और नया साल आ रहा है, तो क्या ये साल सही में नया है? ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, रैंडम बात करते हैं, ठीक है। नया साल आ रहा है, बट क्या ये साल सही में नया है? या पूरी दुनिया कह रही है कि नया साल आ गया इसलिए हमने कह दिया नया है? नया किया जाए चलो इस साल को, नया जॉय ऐड किया जाए लाइफ में, नई एनर्जी ऐड की जाए लाइफ में, है ना। बताता हूँ, इधर से भी शुरू होगा उधर से भी शुरू होगा, जो मैं जीता हूँ मैं वो बोलता हूँ। बोलने को मेरे पास बहुत बातें हैं, मैं बोल सकता हूँ, पूरा धर्म बना सकता हूँ नया अपना बट ऐसा नहीं करूँगा, जो मैं जीता हूँ वो बोलता हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं बहुत ऐसा भी जी रहा हूँ जो हर कोई ना जिए, या उसके बेसिक्स तो बोल सकता हूँ मैं, कुछ तो तुम कर सकते हो ना। बट हाँ, हर किसी के लिए नहीं हूँ मैं, बट फिर भी ठीक है, बोलते हैं, ठीक है, रैंडम है। कोई फालतू ऐसा टॉपिक्स नहीं है इस वीडियो में। नया साल आ रहा है, कुछ नया करते हैं, पहले एनर्जी को नया करें अपना। कोई गर्लफ्रेंड है नहीं भूल पा रही है, अबे छोड़ो यार, कभी थी भी तो नहीं ना वो तुम्हारी लाइफ में। तुम उसको तभी भूल नहीं पा रहे हो ना जब तुम उसको जानते हो, जब जानते ही नहीं थे किसको भूलते तुम। फॉर एग्जाम्पल, आज से 6 महीने तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, 6 महीने पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, उससे पहले तो शायद कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले शायद तुमने उसकी शक्ल भी ना देखी हो। क्या तब तुम उसको भुलाने की कोशिश कर रहे थे, या याद तो करना दूर की बात, उसको जानते भी नहीं रहे होंगे। उसी जमन में वापस आते हैं ना, थोड़ा सा आते हैं भाई। देखो, अपने ना बच्चे को मत मरने दो अंदर के, लेट इट लिव, लेट इट लिव। इसकी प्रैक्टिस बताता हूँ। कम से कम दिन में आधा घंटा ऐसे जियो जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नाचो पागलों की तरह। तुम्हें दारू का सहारा ना लेना पड़े, पीनी है पियो, नहीं पीनी ना पियो, उससे मतलब नहीं है। पर दारू ना एक लाचारी बन जाती है कि मैं वो जीना चाहता था, जी नहीं पा रहा था, इसलिए दारू पी के जी लेता हूँ। तो ना, क्या करते हैं, ऐसा जियो जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। कमरा बंद करके भी तो जीते हो ना। कम से कम चलो 10 मिनट कमरा बंद कर दो, कहीं अकेले जोन में चले जाओ, वहाँ ऐसा जियो जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ लिखने बैठो, लिखते जाओ, वैलिडेशन चाहिए ही नहीं। अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, मन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, गाना गाते जाओ, नाचना है नाचते जाओ, ठीक है। और हाँ, नया साल आ रहा है ना, मैं भी कुछ नया लाता हूँ, सेक्स एजुकेशन पे लाता हूँ। इस पे इतना खुल के अभी तक कोई नहीं बोला होगा जितना मैं बोलूँगा, बट पता नहीं यूट्यूब एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। यूट्यूब पे गंदी गंदी वेब सीरीज़ की प्रमोशन हो सकती है, सेक्स के नाम पे वल्गैरिटी प्रमोट की जा सकती है, ऐसी फैंटेसीज प्रमोट की जा सकती है जिससे बंदे की क्रिएटिविटी मर जाए, एनर्जी डल हो जाए, बट सेक्स की बातें नहीं की जा सकती। कोई नहीं, मैं लाऊंगा उस पर। इतना खुल के आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई नहीं बोल रहा होगा सेक्स के ऊपर। और इसका सेक्स के ऊपर खुल के ना बोला जाने का फ़ायदा उठाया पॉर्न इंडस्ट्री ने। पॉर्न इंडस्ट्रीज, प्रोस्टिट्यूशन। मैं मेरे को कोई डर नहीं है मैं कि हेजिटेट करके क्यों बोल रहा है, बट ये साला यूट्यूब उड़ाना दे वीडियो, मुझे क्या डर है, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ। ऑफ हो गया, ओनली, है ना, ओनली फैंस, चलिए तो ये वर्ड्स तो यूज़ कर ही सकते हैं यूट्यूब पे। पी हो गया, समझ जाओ अपने आप से, है ना। पर ऐसा एजुकेशन पे खुल के नहीं बोल सकते। इसका फ़ायदा उठाया है पी इंडस्ट्री वालों ने। तुम्हारे रिलीजन्स ने कहा कि इससे दूर भागो, दूर भागो। पी इंडस्ट्री वाले कहते हैं अरे लिबरलिज्म के नाम पे इसी को छेड़ते हैं, और उन्होंने तुम्हें इसमें इंडल्ज कर दिया, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। रिलीजन ने तुम्हें कंट्रोल किया इससे डरा करके, और वल्गर इंडस्ट्री ने तुम्हें कंट्रोल किया इसमें इंडल्ज करके। ना तो हमें इससे डरना ना इंडल्ज करना है, इसकी जहाँ औकात है उसको वहाँ रख देना ला के बस। इवन एनिमल्स हैव सीजन टू मेट ब्रो, बट डोंट, ह्यूमंस डोंट। वो करने से पहले भी उसी के बारे में सोच रहा होता है, करते टाइम तो उसको गर ही रहा होता है।
करने के बाद भी उसके बारे में सोच रहा होता है। कभी देखा है कोई कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, भैंसे के लिए कि वो गुप्त रोग का कोई बंगाली बाबा ढूंढ रहा है? सिर्फ इंसान ही ढूंढता है। और हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें एक पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो 100 पार्टनर से भी नहीं मिल पाएगी। 2 से नहीं मिल रही, तीसरे से नहीं मिल रही, 100 हज़ारों मिल जाएंगे, नहीं मिल पाएगी किसी से। तो हमें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की जगह जेन्युइन बॉन्डिंग्स पे जाना है। जिससे होगा ये, मोस्ट ऑफ द तुम अकेले रह जाओगे। फिर वही कह रहा हूँ, इस तरह से जीना सीखो कि जैसे कोई एग्जिस्ट नहीं करता। लग जाओ पागलों की तरह गाने, लग जाओ पागलों की तरह नाचने, लग जाओ कुछ लिखने। बस फ्री फ्लो, जाने दो, कोई फोर्स नहीं। जहाँ फोर्स करोगे हमारे कड़े जाओगे। करके देख लिया तुमने, अब जी के देख लो तुम। ठीक है, एक तो वर्कआउट करके आया था ना, थोड़ा सा सांस फूल रही है, साथ के साथ ही आके कैमरा उठा लिया। ली थी थोड़ी सी मैंने, सांस वगैरह भरी थी छाती में, पर थोड़ा थोड़ा रह जाता है। हाँ भाई, पता लगना चाहिए ना तुम्हारा। बिना नशा करे आंखों में नशा दिखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो लोग तुम्हें जानते हैं और उनके तुम सामने तुमने नशा नहीं किया, और तुम करके आ जाओ, वो तुम्हारी आंखों से पहचान ना पाए ये करके आया है। और जो तुम्हें नहीं जानते, उनके सामने नहीं किया हुआ, उनको फिर भी लगे इसने किया हुआ है। आने दो ना, होशी आने दो। क्या करोगे रिजिड होके? ठीक है, ट्रेन लाइक अ वॉरियर फॉर वट? बचाने के लिए खुद को? किसको बचा रहे हो? है क्या तुम्हारे में ऐसा जीने लायक जिसको तुम बचा रहे हो? अपने अंदर एक अच्छे से बच्चे को पलने दो, खिलने दो, उठने दो, उसको प्रोटेक्ट करना है, ये काम है उस वॉरियर का। पर उसको प्रोटेक्ट करना, वो तुम्हारी लाइफ नहीं बननी चाहिए। लाइफ तुम्हारी वही होनी चाहिए जो वो बच्चा जी रहा है। बस बाहर से खूंखार शेर के पंजे होने चाहिए, अंदर से फूल खिलने दो। गेट पे शेर खड़े रहने दो ना, अंदर फूल खिलने दो, खूबसूरत सा बगीचा फैलने दो। भाई हमने बहुत कांड कर चुके हैं, हम लौट के वहीं वापस आए, पीसी ढूंढ रहे हैं हम, इधर उधर के कांड कर कर के, इधर उधर के ड्रामे कर कर के। मैं यूट्यूब पे आया था, मैं आपसे 1 साल पहले अगर यूट्यूब पे आया होता ना, तो जो मैं प्रमोट करने आ रहा था यूट्यूब पे, जेल चूल में डाल देते। डाल तो इस बात के लिए भी देंगे, ये भी रिवेलियस ही है। डोंट वरी अबाउट एनी वन, जस्ट वरी अबाउट आर यू लिविंग योर इंडिविजुअलिटी और नॉट। बस भाई, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाऊंगा, ठीक है। साइंस की कुछ ऐसी चीज़ें लाऊंगा जो साइंस ने अभी तुम्हें बताई भी नहीं है, या उस पर वो रिसर्च कर रही है, या शायद कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, साइंस सिर्फ स्टडी ऑफ मैटर्स होती है, ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ा है। बट एक और साइंस होती है जो स्टडी ऑफ मैटर्स के बाहर होती है। वो साइंस को हम, साइंस में इसलिए कह रहा हूँ कि वो वर्ड उसके लिए बेटर है। अलग वर्ड भी रख सकते हैं, बट अलग रखने की ज़रूरत क्या है? फॉर एग्जाम्पल उसको हम स्पिरिचुअल साइंस का नाम दे देते हैं, चलो, है ना। कुछ नया लाते हैं यार। कब तक अपने वही पुराने घिसे पिटे धर्मों से, कास्ट से, ओशो से, इस फिलोसोफर से, उस फिलोसोफर से जुड़े रहोगे? लेट वाइट वॉश, अब जो आया है इसको जीते। किसी फिलोसोफर ने कुछ कह दिया होगा जो एवरग्रीन होता है, किसी फिलोसोफर ने ऐसा कह दिया होगा, वो बात 50 साल बाद सही होगी, और वो सिर्फ 50 साल बाद सही हो के 50 साल के बाद उसकी वैलिडेशन ख़त्म भी हो जाएगी। तो हर बात हर युग हर टाइम पे सही नहीं रहती है। अगर आज से कुछ साल पहले फीमेल्स के लिए कुछ कहा गया होगा कि फीमेल्स को उस तरह से रखो, ठीक है, फीमेल्स की एग्जांपल लेते हैं,
वो चीज़ अब नहीं चलेगी। अब फीमेल्स बदल गई हैं, ठीक है। या उस टाइम पे ह्यूमंस के लिए जो कही गई होगी, बच्चों के लिए, इंसान के लिए, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, कुछ भी, वो अब नहीं चलेगा, ठीक है। नया साल आ रहा है, नई एनर्जी आने दो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, भाई मार दो जाके, और क्या करना है। नहीं मार सकते हो ना, मार सकते हो तो मार दो। और मुझे लगता है तुम्हारे पास, ज़्यादातर लोगों के पास इतना बड़ा कोई रीज़न होगा भी नहीं कि तुम उसकी टेंशन मन में लेके बैठे हुए कि सही में उसको मार देना चाहिए उस बात के लिए। फिर रखी क्यों ये मन में बात? कोई लिस्ट बना के रखी हुई है, कल ठोकना है उसको, ठोकना है तो ठोक दो। पर क्या वो जेन्युइन रीज़न है उसको ठोकने का? अगर उसको नहीं ठोक सकते हो तो मन में उसका नाम लेके घूम क्यों रहे हो? किसी के चक्कर में दिक्कत में हो क्यों तुम, कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया? मैं नहीं कह रहा उसके साथ बनाओ जाके, बट एटलीस्ट उसको यार यहाँ से हटाओ तो सही। वो अभी भी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। कोई तुम्हारे पास जेन्युइन रीज़न भी नहीं होगा कि तुम उसको मार दो, कि वो इतना बड़ा रीज़न है कि उसको किल ही कर दिया जाए। तो फिर इतना बड़ा रीज़न भी नहीं होना चाहिए कि वो दिमाग में बैठा हुआ है तुम्हारे, है ना? अब बहुत बड़ा रीज़न है कोई, फिर अपने हिसाब से देख लो कि निपटा दो ना, यहाँ से निपटाओ। लेट्स एंटर दिस ईयर विद द बिग हार्ट, ओपन हार्ट। ओपन माइंडेड होने से ज़्यादा जरूरी ओपन हार्टेड होना है। यहाँ पे, यहीं पे ही है शायद, हाँ, ओपन हार्टेड होना है। बट ओपन हार्टेड होने का मतलब ये नहीं तुम ओपन हार्ट सर्जरी करवा के बैठ जाओ अपनी। ओपन हार्टेड होने का मतलब एक खुला दिल, एक खिला हुआ दिल, समझ रहे हो ना? कुछ ऐसा जिया जाए कि बहुत किया जाए, बहुत हो गया वो, कि तुम ओपन होने के नाम पे सिर्फ वल्गैरिटी में घुसते जा रहे हो और अपनी लाइफ के बाकी एक्सपेक्ट्स और कलर्स और फ्लेवर्स को डिलीट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ओपन होने का मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम नेचर्स की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचें, अच्छे अच्छे कुछ नए सॉन्ग्स लिखें, अंदर से आने दो, किसी के खुश करने के लिए नहीं, ताड़ियाँ पड़ेंगी इसके लिए, हमें हमें पैसे मिलेंगे, नहीं। मुझे इस तरह का गाना लिखना था, मैंने लिख दिया। मुझे इस तरह का कुछ गाना था, गा दिया। बैठ के गुनगुनाते रहो, हाँ हाँ, ये से कुछ था इसका मतलब। कोई इस क्लिप को काट के हो सकता है कल को मेरा मीम बना दे, अच्छी बात है, व्यूज़ आएंगे। बट था इस बात का कोई मतलब? बट ये अकेले में ऐसे करो, मज़ा आएगा। कुछ ना कुछ फ्री फ्लो, जाने दो, जाने दो। उसके बाद जाने दो, जाने दो, जाने दो, ऐसे ही फ्री फ्लो में। उसके बाद तुम कुछ ऐसा कैच करोगे ना, कहीं और उठा के ले जाएगा तुम्हें। सुरती घुमा दोगे, सुर लगाना आएगा कि नहीं वो नहीं पता, पर सुरती भूल जाओगे, और हो सकता है दूसरों की भी भुला दो, पर इंटेंशनली नहीं होगा वो। तुम्हारी एनर्जी से लोग ऐसे हो जाएंगे, बेबी। क्या समझ रहे हो लाइफ को यार? लाइफ ना अच्छी है ना बुरी है, लाइफ इस दीवार जैसी है। मेरे पीछे दीवार देख रहे हो? हाँ, इस पे जैसा चाहूँ वैसा पेंट कर दूँ, जैसा चाहे वैसी ड्राइंग बना दूँ। तुम ना, पता क्या कारण है तुमको? देखो समझ कम है ना, तो भाग रहे हो इस चैनल से। मैं थोड़ी ज़्यादा समझ वाले लोगों के लिए हूँ। समझ का विकसित होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी नहीं जी सकते तुम। समझ अगर विकसित कम है और तुमने पैसा ज़्यादा कमा लिया, वो पैसा भी नुकसान कर देगा, क्योंकि वो जो कम विकसित समझ है ना, हम्म, उसको जो सब कुछ चाहिए अपनी वो गंदगी फैलाने के लिए, पैसा उसमें बहुत मदद करेगा। तुम्हारी समझ अगर विकसित है, पैसा कम है, अच्छा जी लोगे, और पैसा ज़्यादा है तो और अच्छा जी लोगे। बट एटलीस्ट अच्छा दियो तो सही पहले। पैसे का काम ज़िंदगी को अच्छा करना नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी पहले से ही अच्छी होनी चाहिए। पैसे का काम बस
उसको ताकत देने का होना चाहिए। न्यू ईयर आ रहा है, एंटर करते हैं खुले दिल के साथ। किसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक कर दिया तो खा जाओ उसको, खून पी जाओ उसका, दांत दूंत मार दो गर्दन में। ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर चुप करके आओ ना, छोड़ो उसको। उसने मुझे गरीब कहा था, उसने मुझे नीचा दिखाया था, मैं उसकी नज़रों में अपने आप को महान दिखाऊंगा, ऐसे वाले हो ना, निकल जाओ चैनल से। और ऐसे सोच अपनी छोड़ सकते हो ना, तो आ जाओ इस चैनल पे। हमें नहीं लेना देना किसने हमें क्या कहा था क्या नहीं कहा था, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है। उन्हें ऐसे ही रह जाना है, तूने वैसे ही रह जाना है। या तो लोगों को खुश कर लो भाई, या तो मेरे चैनल से निकल जाओ। लोगों को खुश करो और मेरे चैनल से निकल जाओ। इन्होंने हमें नीचा दिखाया था ना, इनको हम प्रूफ करेंगे। हु द हेल आर दे, वाई वी प्रूफ देम। नीचा दिखाया था, तुमने नीचा देख भी लिया अपने आप को। खुद की आंखें नहीं थी तुम्हारी जो दूसरों की आंखों से देख रहे हो। सीधी सी बात है भाई, डिग्निटी सेक्रीफाइस कहीं नहीं करनी। जीना है खुल के, शेर दिली से जीना है। दिस न्यू ईयर, लिटरली मेक दिस ईयर न्यू। न्यू ईयर की जगह हम न्यू लाइफ की तरफ फोकस करें। लेट्स बो द सीड ऑफ joy and dignity and take care of it until it becomes a tree। पर ये बीज अपने अंदर ही बोना पड़ेगा। गंदी चीज़ें हैं उनसे दूर रहो, घटिया लोग हैं उनसे दूर रहो, बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी तुम्हें घटिया चीज़ें खिलाएगा तो खा लोगे क्या, कि तुम्हें पता है साला फफूंदी वाली चीज़ खिला रहा है, मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जहर पिला रहा है। तो वैसे ही जहर सिर्फ फूड के नेम पे नहीं होता है, वर्बल जहर भी होता है, तुम्हारे दिमाग में डाले वाला जहर भी होता है। तो तुम उसको अवॉइड क्यों नहीं करते, वहाँ पे तुम्हें रिश्ते क्यों बचाने पड़ते हैं। वहाँ पे तो नहीं रिश्ते बचा रहे जहाँ पेट में फफूंदी वाला खाना चल जाएगा। तो वैसे दिमाग में भी जब कचड़ा जा रहा है ना, तो वहाँ रिश्ते बचाने की मत सोचा करो, खुद को बचाने की सोचा करो। क्योंकि वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपनी ईगो के बारे में, अपनी इमेजिन की हुई फालतू की सेटिस्फेक्शंस के बारे में सोच रहा है। वो उसकी सिरदर्दी है। जो उसने अपने सर में तुम्हारे लिए ख्याल पाल लिया वो उसने पाला है, तुम्हारा उसका कोई ठेका नहीं लिया। उसने अच्छा समझा तुम्हें, बुरा समझा तुम्हें, ठीक है। और इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, एटलीस्ट हाफ आवर, 10 मिनट, कम से कम चलो 10 मिनट कमरा बंद करके किसी अकेले जगह पे कर दो 10 मिनट, जहाँ सही में कोई ना हो या परेशान ना करे तुम्हें। वहाँ नाचो गाओ उछलो कूदो, हेडफोन्स मंगा लो अच्छी क्वालिटी के, और हो सके तो लाउड म्यूज़िक लगा के करो तो बहुत बढ़िया। और कम से कम 20-30 मिनट आउटडोर करने की कोशिश करो। लेट्स लिव योर लाइफ लाइक नो बडी एग्जिस्ट्स। हैप्पी न्यू ईयर, बट मोर देन इट अ हैप्पी न्यू लाइफ। इंडिया, मैं यूट्यूब पे आया हूँ, कुछ नया लेके आऊँगा जो अभी तक किसी ने बताया नहीं है।